अगर आप हॉरर फैन हैं और आपको चिल्स पसंद हैं, तो आप छापुर पर जो शाप है उसे मिस नहीं कर सकते। एक वापसी और सब कुछ बदल जाता है। क्या आप तैयार हैं? ऑलमोस्ट सनसेट है और मैं डेसोलेट हिल रोड पर ड्राइव कर रहा हूँ। हवा में सन्नाटा पसरा हुआ है। मेरे दादाजी की मौत मुझे छापुर वापस खींच लाई। एक ऐसा गांव जिसे मैंने कसम खाई थी कि मैं फिर कभी नहीं देखूंगा। गांव वाले मुझे देखते हैं, खामोश, वेरी, जबकि एक बूढ़ा आदमी फुसफुसाता है जो यहाँ दफन था, वो जाग रहा है। मेरे एंसेस्ट्रल होम के अंदर हर क्रीकिंग फ्लोरबोर्ड एक वार्निंग जैसा लगता है। एक पुरानी डायरी पन्ने एक सफेद कपड़े वाली औरत के बारे में फुसफुसा रहे हैं जो झील के पास है, देख रही है, इंतजार कर रही है। रात हो जाती है, हवा तेज चलती है, खिड़की जोर से खुल जाती है। मुझे वो दिखती है, बस एक झलक। इससे पहले कि वो गायब हो जाए, पीछे छोड़ जाती है सिर्फ दीवार पर एक खून से सना हुआ मैसेज। धूल के कण लालटेन की रोशनी में तैर रहे थे। आरव कांपते दिल के साथ तांत्रिक के सामने खड़ा था। ये शाप नफरत से नहीं, विश्वासघात से जन्मा। तुम्हारे पूर्वजों ने कावेरी से वादा तोड़ा, उसकी जमीन और जिंदगी छीन ली। हवेली में मंडराता साया कावेरी की आत्मा है जो अधूरे वादे से बंधी है। आरव के लिए सब बदल गया। उसके परिवार की महानता की कहानियां झूठ निकली। हवेली की हर ईंट धोखे की नींव पर थी। शाप उसकी नसों में था। वो खुद उस पाप की विरासत था। कावेरी बदला नहीं, न्याय चाहती है। शाप को तोड़ने का तरीका आत्मा से लड़ना नहीं, उसे तृप्त करना है। अब ये जीवन के कर्ज की बात है। एक जीवन के बदले एक जीवन, और ये कीमत तुम्हें चुकानी होगी। आरव जानता था उसे ही ये रास्ता तय करना है। सीन टाइटन्स द रिवील एंड इमोशनल इम्पैक्ट, फोकसिंग ऑन द कोर बिट्रेयल एंड द डिमांड फॉर अटोनमेंट। आरव और तांत्रिक झील की ओर बढ़े। चांद बादलों में छिपा था, लालटेन की रोशनी ही सहारा थी। झील का पानी काले कांच सा शांत था, जैसे किसी और दुनिया का द्वार। तांत्रिक ने किनारे पर राख से चक्र बनाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। आरव चक्र के बीच घुटनों के बल बैठ गया, पछतावे से भरा। कावेरी, मैं माफी चाहता हूँ। जो तुमसे छीना गया उसके लिए शर्मिंदा हूँ। आरव ने अपनी आत्मा का सच्चा पछतावा उंडेल दिया। वो कीमत चुकाने को तैयार था। तांत्रिक का मंत्रोच्चार तेज हुआ, हवा सिसकने लगी। झील की सतह लहराई, नीली रोशनी उभरी। पल करीब था, दुनियाओं के बीच की दीवार पतली हो रही थी। कावेरी ने उसकी पुकार सुन ली थी। Scene condenses the ritual, focusing on the emotional climax and supernatural build-up. Lines trimmed for pace and tension. झील से एक छायामयी आकृति उभरी। कावेरी की आत्मा, बाल काले सांपों से, आंखें दुख की अंगारें। आरव ने घुटनों के बल रहकर समर्पण किया। उसने राक्षस नहीं, एक पीड़िता को देखा। मैं यहाँ हूँ कावेरी, इसे खत्म करो, मैं तैयार हूँ। कावेरी की आत्मा ने आरव के सीने को छुआ, कोमल पर घातक। उसकी जान निकल गई और वो गीली जमीन पर गिर पड़ा। जैसे जैसे आरव की जिंदगी खत्म हुई, कावेरी का चेहरा बदल गया। दर्द की जगह राहत आ गई। उसका बलिदान वही माफी थी जिसका इंतजार कावेरी ने 1 सदी तक किया था। कावेरी की आत्मा नीली रोशनी में बदल गई। झील फिर शांत हो गई। शाप टूट चुका था। तांत्रिक अकेला किनारे पर खड़ा था, इस कहानी का मूक साक्षी। सुबह की पहली किरणों ने गांव को नई उम्मीद दी। 100 साल बाद हवा में सच्ची शांति थी। डर की धुंध हट गई थी। हवेली ढह गई, जैसे बुरी शक्ति ने आखिरी सांस ली हो। अब बस मलबा बचा था, एक काले इतिहास की कब्र। गांव वाले राहत और हैरानी के साथ बाहर आए। आरव का बलिदान अब किंवदंती बन गया। झील फिर सुंदर और शांत थी। कावेरी की कहानी अब डरावनी नहीं बल्कि एक दुखांत बन गई। तांत्रिक चुपचाप गायब हो गया, उसका कर्तव्य पूरा हो गया था। मैं इंतजार कर रही हूँ। मैं तो बस एक वादे का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन कुछ कहानियां कभी सचमुच खत्म नहीं होती। हफ्तों बाद एक अनजान लड़की झील किनारे खेलती दिखी। उसकी आंखों में एक प्राचीन रहस्य था। रहस्य कायम रहा, एक नई छाया, अब एक अलग रूप में। टोटल 28 लाइन्स, अप्रॉक्स 600 एंड। ये कहानी सुनने के बाद मैं कभी रात में अकेला नहीं चलूंगा। इस गांव में परछाइयां सिर्फ आपका पीछा नहीं करती, वो शिकार करती हैं। गांव वाले डर से कांप रहे हैं। एक और लाश मिली, चेहरा जला हुआ, आंखें डर से जमी हुई। आरव अब जानता है वो रूह सिर्फ उसके पीछे नहीं है, वो सबको चाहती है। सिर्फ एक टॉर्च और अपने दादाजी की डायरी के साथ आरव उस भुतहा हवेली में लौटता है। दीवारों पर ताजे खरोंचों से चीखें निकल रही हैं। एक ही मैसेज बार बार आ रहा है, मैंने देखा। अचानक
एक लड़की की हंसी हवा में सिहरन पैदा कर देती है। बत्तियां बुझ जाती हैं और कावेरी का भूत सामने आता है। आंखें लाल जल रही हैं। आरव भागता है, लेकिन जंगल जिंदा हो उठता है। मरे हुए लोगों की आवाजें गूंज रही हैं। उसे भागने मत दो। जैसे ही वह गिरता है, धुएं में से एक तांत्रिक निकलता है। ये श्राप मौत के साथ खत्म होगा, तुम्हारी या उसकी जिसे तुमने नाकाम किया। और जैसे ही काला पानी होता है, छिपने के लिए कोई जगह। कुछ राज दफन ही रहने चाहिए, लेकिन क्या हो अगर परछाइयां आपको भूलने ही न दें। अगली सुबह है और आरव को वो डर सता रहा है जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। वो पुरानी डायरी के साथ वापस आ गया है। उसके हाथ कांप रहे हैं। जैसे ही वो एक खौफनाक इकरार पर रहता है, वो सिर्फ एक भूत नहीं है, वो बदला लेने आई थी। ये मेरी गलती थी, कावेरी को वहां ले जाना। कावेरी, उसकी बचपन की दोस्त, 15 साल पहले वाली लड़की जो झील पर गायब हो गई थी। उसके दिमाग में पुरानी बातें घूम जाती हैं। पानी के पास 2 बच्चे, वो इशारा करती हुई, फुसफुसाते हुए कहती है कि झील में कोई है। आरव इस बात को हंसी में उड़ा देता है, जब तक कि कावेरी गिर नहीं जाती। वो भागता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उसे पानी से एक काली परछाई ऊपर उठती हुई दिखती है। अब आज के समय में आरव उसी झील के पास खड़ा है। हवा बर्फ जैसी ठंडी है, सन्नाटा गहरा है। अचानक उसे वो दिखती है, एक पीली आकृति जिसकी आंखें खाली हैं। तुमने मुझे मरते हुए देखा, तुमने कुछ नहीं किया, वो फुसफुसाती है। उस रात टूटे फूटे बंगले की ओर खींचा हुआ आरव को दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान दिखते हैं। खून से लिखा हुआ है, 21 साल में मैं वापस आऊंगी। एक कमरा चरमराकर खुलता है। अंदर एक टूटी हुई गुड़िया और कावेरी की तस्वीर। फिर वो वही है, खूनी आंखें, उलझे हुए बाल। तुमने मुझे देखा आरव, अब मैं तुम्हें देखूंगी। लाइटें टिमटिमाती हैं। वो गिर जाता है। सुबह आरव बाहर उठता है, गुड़िया को पकड़े हुए। अतीत का दरवाजा खुला है और अब इसे बंद करने में बहुत देर हो चुकी।